जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी शुक्रिया सर। बड़े अहम मुद्दे पर मैंने बात करनी है। दरअसल पाकिस्तान में बांग्लादेश के लेफ्टिनेंट जनरल कमरूल जो हैं वो पहले तो पाक आर्मी चीफ जनरल मुनीर से मिले और अब खबरें हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स चीफ के साथ भी उनकी मुलाकात हुई है और तस्वीर मेरे पीछे उस मुलाकात की लगी हुई है। सर जो पॉइंट मैंने आपसे समझना है, क्योंकि खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच JF-17 को लेकर बातचीत हो सकती है, डील हो सकती है। बातचीत हो गई है, डील होना बाकी है। तो अब बांग्लादेश पाकिस्तान से JF-17 लेना चाहता है। इससे पहले खबरें आई कि तुर्की से वो टैंक लेना चाहता है। तुर्की के TB2 ड्रोन उसके पास ऑलरेडी मौजूद हैं। तो बांग्लादेश की सैन्य तैयारी क्या हमारे लिए एक थर्ड जो फ्रंट है उस लिहाज से की जा रही है, और इसको मदद पाकिस्तान और चीन और टर्की कर रहे हैं सब? राजेश, बांग्लादेश जब 1971 में आजाद हुआ था पाकिस्तान के चुंगल से, तब से लगातार उसने एक आर्मी बना रखी है, नेवी बना रखी है और एयरफोर्स बना रखी है जी। शुरुआती दिनों में बांग्लादेश की जो एयरफोर्स थी उसमें पाकिस्तान फाइटर सैबरजेट भी थे जी। और बाद में आस्ते आस्ते उसने काफी सारे चाइनीज फाइटर विमान भी ले लिए। ओके सर। अभी भी बांग्लादेश के पास एक छोटी सी एयरफोर्स है जिसमें कुछ F7 है, करीबन 50, जी। कुछ J7 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, वो भी चाइनीज मेड हैं, करीबन 30, और कुछ MiG-29 हैं, करीबन 16। ओके। तो बहुत ही छोटी सी एयरफोर्स है। अब बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान से कुछ JF-17 लेने की बात कर रहा है। ठीक है, JF-17 चाइना ने और पाकिस्तान ने मिलकर बनाया है। जी। थोड़ा सा MiG-21 का ढांचा उन्होंने कॉपी कर लिया चाइना वालों ने, थोड़ा सा F-16 का ढांचा उन्होंने चाइना वालों ने कॉपी कर ली, और उसमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक रेडार लगा दिया, मेड इन चाइना वाला। जी। तो अगर आप मेरे से सही पूछे जाए तो हमारा जो तेजस मार्क 1 है, ओके। हमारे तेजस मार्क 1 है, उससे थोड़ा 19 थोड़ा सा कम कैपेबिलिटी वाला फाइटर विमान है। नेवरदीलेस, जैसे हमें फौज में सिखाया गया है कि दुनिया के जो भी एयरफोर्स हो उसमें जैसा भी फाइटर विमान हो उसको हमेशा इज्जत से देखो। जी। अब बांग्लादेश जो ये JF-17 खरीदने का प्लान कर रहा है पाकिस्तान से, इसके कई एंगल हैं। एक तो है कि एक JF-17 अगर वो ब्लॉक 2 खरीदता है उसकी कीमत करीबन करीबन 500 करोड़ है, ओके सर। और ब्लॉक 3 JF-17 अगर एक खरीदता है तो उसकी कीमत करीबन करीबन 550 करोड़ है। तो अगर पाकिस्तान से वो एक स्क्वाड्रन, जी। समझिए 16 या 18 JF-17 खरीदने जाता है, तो बांग्लादेश की एयरफोर्स को करीबन करीबन 8,000 या 9,000 करोड़ रुपए तो सिर्फ हवाई जहाज खरीदने के देने पड़ेंगे। जी। इसके बाद आता है कि ग्राउंड में जो उसकी लेबोरेटरी होगी, वर्कशॉप होगी, टूल्स, टेस्टर्स, कैलिब्रेशन इक्विपमेंट, ग्राउंड हैंडलिंग इक्विपमेंट, वर्कशॉप, काफी कुछ खरीदना पड़ेगा। तो जी। बांग्लादेश एयरफोर्स के लिए ये मेरा एयरफोर्स का तजुर्बा ये बोलता है कि करीबन 15,000 करोड़ का एक बजट। प्रोजेक्ट हाँ। जाएगा। जी। तो ये तो बांग्लादेश एयरफोर्स के पास ऐसा बजट है नहीं। चलो मान लेता हूँ पाकिस्तान राजी हो जाता है कि ये पैसा वो अगले 5 साल 6 साल में ले लेगा। जी। फिर भी बांग्लादेश को हर साल महज इस काम के लिए पाकिस्तान को 3,000 करोड़ देने पड़ेंगे अगले 4-5 साल तक। मुझे शक है कि बांग्लादेश की डिफेंस फोर्सेस के पास इतना बड़ा बजटरी एलोकेशन है। लेकिन हाँ, ठीक है, बांग्लादेश इसको खरीद लेता है तो अच्छी बात है। जब उनकी देश में कोई त्योहार होगा या बांग्लादेश डे मनाते हैं तो फ्लाई पास्ट करने के काम प्रॉब्लम है कि वो भी कंफर्म नहीं हो रहा है कि बांग्लादेश डे मनाना कब है। वहां पे प्रॉब्लम मेरा जो सवाल है कि ये जो विजिट है और ये जो बांग्लादेश हथियारों को जमा कर रहा है, जिसमें आपने तमाम तरह के चाइनीज फाइटर जेट के नाम गिनाए,
JF-17 की डील हो रही है, तुर्की से टैंक लिए जा रहे हैं, TB2 ड्रोन लिए जा रहे हैं, ये किसके खिलाफ लिए जा रहे हैं सर? कुछ तो होगा ना। देखिए हम कुछ तैयारी करते हैं तो कुछ तो अपना एम होता है, उसी को लेकर हम तैयारी करते हैं। क्या ये म्यांमार के खिलाफ इस्तेमाल करना है या भारत को लेकर एक बड़ी तैयारी बांग्लादेश के अंदर चल रही है? राजेश, बांग्लादेश में हमेशा से उनके पास एक आर्मी रही, करीबन 2 लाख जी। नफरी है, थी। 1979 में भी नफरी करीबन इतनी ही थी। और उसमें हमेशा से टैंक रहे हैं, पाकिस्तानी टैंक भी रहे हैं, जी। हमेशा से बख्तरबंद गाड़ियां रही हैं, चाइनीज टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां उनके पास हैं, हमेशा से ही रही हैं, 1971 के बाद भी। उनकी नेवी भी एक छोटी सी है, उसमें हमेशा छोटे छोटे फ्रिगेट्स रहे हैं। ओके सर। चाइनीज लोगों ने उनको दिए हैं फ्रिगेट्स, अभी भी चाइनीज जो PLA नेवी है 2 फ्रिगेट और देने जा रही है। ठीक है, 2 सबमरीन उनके पास पहले भी थे, बांग्लादेश नेवी के पास। जी। अब चाइनीज नेवी ने बोला कि 2 सबमरीन और दे देंगे। उनके पास, जैसे मैंने कहा, एक छोटी सी एयरफोर्स है। ठीक है, बांग्लादेश ने 1971 से लेके आज तक 50 साल तक अपनी एयरफोर्स का इस्तेमाल फ्लाई पास्ट के लिए किया, अपनी आर्मी का इस्तेमाल परेड के लिए किया। जी। तो भविष्य में भी वो अपनी आर्मी का, एयरफोर्स का और नेवी का इस्तेमाल अपने राष्ट्रपति को और अपनी प्रधानमंत्री को सैल्यूट देने के लिए करते रहेंगे। इनका कोई भी वैल्यू भारत के विरुद्ध है नहीं। लेकिन जो पॉइंट मेरा है सर, देखिए मैं जो बड़ी गंभीर बात आपसे पूछ रहा हूं, क्योंकि हाल ही में हमने ढाका के अंदर ISI की मौजूदगी को देखा है। हम ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान की एक सैन्य टुकड़ी जो है, टीम जो है वो बांग्लादेश पहुंच रही है और बांग्लादेश की आर्मी को वो ट्रेनिंग देगी। तो क्या आपको लगता नहीं है कि एक नया फ्रंट चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत के खिलाफ क्रिएट कर रहे हैं, जो कि आने वाले वक्त में आपके चिकन नेक के ऊपर या उसके आसपास या आपके नॉर्थ ईस्ट में एक प्रेशर आपके ऊपर बना बना सकें सर? हाँ राजेश, देखो 1971 के पहले तो बांग्लादेश यानी ईस्ट पाकिस्तान का इस्तेमाल पाकिस्तान ने खुलेआम किया जी। नॉर्थ ईस्ट पे अशांति फैलाने के लिए। गौरतलब बात है कि 1971 के बाद भी जब जब वहां पर जियाउर रहमान, खालिदा जिया, बेगम खालिदा जिया की सरकार रही BNP की, उन्होंने भारत विरोधी तत्वों को पकड़ा नहीं, बिल्कुल सर। कुचला नहीं, वो पनपते थे, ठीक है। जब जब शेख हसीना की सरकार वहां पर होती थी, अवामी लीग की, तो वो भारत विरोधी तत्वों को पकड़ते थे, कुचल भी दिया करते थे, जेलों में डाल दिया करते थे, मार भी डाला करते थे। तो 1971 के बाद भी बीच बीच में काफी मौके आए हैं जब वहां पर जब खालिदा जिया की सरकार होती थी, BNP की सरकार होती थी, भारत विरोधी तत्व पनपे और जी। उन्होंने नॉर्थ ईस्ट में खलबली पैदा करने की कोशिश की। नया कुछ भी नहीं है, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने नजर रखी है। चिंता की बात नहीं है। देखो चिंता की राजेश, बात नहीं। मैं आपको जी। बताता हूँ एक चीज। अगर भारत की फौजी ताकत, देखिए बांग्लादेश हमारा मित्र है, मित्र रहेगा। भारत की फौजी ताकत, आर्मी नेवी एयरफोर्स मिलाकर अगर आप बात करो, तो अगर 10 माना जाए, 10, तो पाकिस्तान की फौजी ताकत हो गई 5 ओके। उस हिसाब, और चीन की फौजी ताकत उस हिसाब से हो गई 20। जी। यानी भारत की फौजी ताकत अगर हम 10 मान ले, तो चीन की फौजी ताकत 20 20 है, है, नो डाउट। पाकिस्तान की फौजी ताकत 5 है। उसी टेबल में अगर आप बांग्लादेश की फौजी ताकत देखो, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, तो 1 है। कितनी है? 1 है। एक। तो बांग्लादेश की हमारा मित्र देश है, अच्छी बात है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स मेंटेन करते हैं, फ्लाई पास्ट में देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन हमारा मित्र है, हमारे खिलाफ और वो अपनी आर्मी को हम इस्तेमाल उसके नहीं खिलाफ करेगा। कुछ नहीं करने वाले हैं, ये तो हम मानते हैं। लेकिन मैं आपकी बात से बहुत सहमत हूं, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा हटकर होता है कि मैं 20 + 5 + 1 को देखता हूं। हाँ, तीसरा फ्रंट है नहीं, जी। 2 ही फ्रंट हैं, एक पाकिस्तान का, एक चाइना का। बांग्लादेश में भारत विरोधी कोई फ्रंट है नहीं।
ओके सर। भारत विरोधी सेंटिमेंट्स होते हैं वो कई बार होते हैं। जी 1971 के बाद भी भारत विरोधी सेंटिमेंट कई बार हुए हैं। जब बांग्लादेश में भारत विरोधी भावनाएं पनपती हैं, फिर भी हम उनको चावल देते रहते हैं, रॉ मटेरियल देते रहते हैं, कॉटन देते रहते हैं, दवाइयाँ देते रहते हैं। सबसे बड़ी बात है कि हम उनकी जो ट्रेड है उसमें मदद करते रहते हैं। जी, अ, तो भारत विरोधी सेंटिमेंट कभी-कभी बांग्लादेश में हो जाते हैं। चलिए इससे कोई ये ज्यादा दूसरा फर्क नहीं पड़ता नहीं है। है। बस एक आखिरी पॉइंट जो मैं समझाना चाहूंगा, क्योंकि JF-17 म्यांमार ने भी खरीदा था, लेकिन बीच में तमाम ऐसी रिपोर्ट आई कि उन्हें ग्राउंड कर दिया गया है। म्यांमार की एयरफोर्स ने उड़ाने से इनकार कर दिया, और हाल ही में हमने देखा कि उन्हें भागकर मॉस्को पहुंचना पड़ा और वहां से सुखोई 30 खरीदने पड़े, क्योंकि ऑपरेशनल तौर पर JF-17 इतनी सक्सेस नहीं दे पा रहा था। हमने नाइजीरिया में भी कुछ ऐसी रिपोर्ट वहां से देखी कि कुछ ज्यादा सक्सेस जो है JF-17 को नहीं मिली है। तो हम कैसे JF-17 जिसको लेकर पाकिस्तान बहुत बड़ी बातें कहता है, हम उसको देख सकते हैं सर? क्या आंकलन हम कर सकते हैं उसका? हाँ, राजेश, JF-17 उन्होंने म्यांमार को एक्सपोर्ट किया, नाइजीरिया को एक्सपोर्ट किया। कुछ JF-17 उन्होंने अज़रबैजान को भी बेचे। मेंटेनेंस इश्यू है। जी हमारी जो जानकारी है उसके मुताबिक पाकिस्तान की एयरफोर्स में करीबन 125 JF-17 है पाकिस्तान की एयरफोर्स से। और हमारी जो इंटेलिजेंस सर्विसेज हैं वो रिपोर्ट करती हैं कि ये 125 जो JF-17 पाकिस्तान की एयरफोर्स में है, किसी भी वक्त 70 या 75 से ज्यादा फ्लाईएबल कंडीशन में नहीं होते। ओके यानी 125 में से हमेशा करीबन 50 या 60 ग्राउंडेड रहते हैं, क्योंकि उसके इंजन में कोई ट्रबल है, उसके जी रडार जी में कोई दिक्कत है, एयरफ्रेम में कोई दिक्कत है, हाइड्रोलिक सिस्टम में काम नहीं कर रहा, न्यूमेटिक सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है। तो ठीक है, म्यांमार को भी इश्यूज हुए थे। बांग्लादेश अगर कुछ खरीद लेगा तो पाकिस्तान उनको सपोर्ट करेगा। अगर समझ लीजिए बांग्लादेश खरीद लेता है एक स्क्वाड्रन 18, जी तो उसका मतलब है हम आशा कर सकते हैं कि किसी भी समय इन 18 में से 8 या 9 या 10 फ्लाई वर्दी होंगे। ओके ठीक है, जब बांग्लादेश अपनी आजादी दिवस मनाएगा तो फ्लाई पास्ट करने के लिए 4 और 4 8 जहाज मिल जाएंगे उनको। जी। जी चलिए इतनी उम्मीद हम रखते हैं, लेकिन अब आगे क्या होगा ये देखना होगा, क्योंकि ये जो बांग्लादेशी जनरल जो पाकिस्तान पहुंचे हैं और जो जनरल मुनीर के साथ मुलाकात की, पाकिस्तान एयरफोर्स चीफ के साथ मुलाकात की है, ये संकेत बहुत कुछ दे रहा है कि आने वाले वक्त में क्या होगा। नजरें लगातार हमारी और आपकी इनके ऊपर बनी रहेंगी, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, आप आए और इतनी बारीकी से आपने इस मुद्दे को समझाया। थैंक यू सर, जय हिंद। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश।